जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, घर बनाते समय यह भी ध्यान रखें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मकान सीलन सड़न वाले ना हो। काया पर त्वचा, इसके उपरांत वस्त्रों के बाद मकान आच्छादन का नंबर आता है। मौसम के बदलते हुए प्रभाव ऐसे हैं जो मानवीय काया को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार पशु पक्षी ऋतुओं को सहन करने के लिए थोड़े से साधनों में काम चला लेते हैं, वैसे मनुष्य नहीं चला सकता, अस्तु उसे वस्त्र और मकान दोनों का प्रबंध करना पड़ता है। पशुओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, बाल भी घने होते हैं। इसके बाद कोई झाड़ी झुरमुटों में रह लेते हैं, कोई मांद बना लेते हैं। पक्षियों के शरीर पर छोटे छोटे परों का खोल चढ़ा होता है। वे पेड़ों की टहनियों के नीचे अपने उपयुक्त घोंसले भी बना लेते हैं। इस प्रकार ऋतु प्रभाव का दबाव सहन करने की स्थिति बना लेते हैं। मनुष्य की चमड़ी पतली होती है, फिर चिरकाल से बड़ों से वस्त्र आच्छादन की सुविधा बनाने के कारण शरीर पर से बाल भी गायब हो गए। सिर के बाल समूचे शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए त्वचा ढकने के लिए कपड़े बनाने पड़ते हैं। इतने पर भी मकान की आवश्यकता शेष रह जाती है। वर्षा में खुले शरीर रहना उसके लिए कठिन है। इसी प्रकार कड़ी धूप और कंपाने वाली ठंडक में भी पेड़ों के नीचे रह लेने की स्थिति अब नहीं रही। अन्न वस्त्र की तरह अब मकान की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। अस्तु निजी या किराए के मकानों में रहने का प्रचलन है। देहातों में आमतौर से जमीन की उतनी असुविधा नहीं होती और झोपड़ी बनाने लायक साधन निजी परिश्रम के अतिरिक्त थोड़ी लागत के साधन में बन जाता है। शहरों की समस्या दूसरी है। वहाँ जमीन का अभाव रहने से कई मंजिले के पक्के और छोटे कमरों वाले मकान बनाने पड़ते हैं, जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। दोनों ही प्रकार के मकानों की बनावट में धूप और हवा पहुंचने की गुंजाइश रखी जाना आवश्यक है, अन्यथा फर्श से लेकर ऊपर की तरफ सीलन चढ़ने लगेगी। सीलन जमीन की सड़न का ही नाम है। वह जहाँ भी होगी वहाँ बदबू रहेगी। बदबू का अर्थ है ऐसे कृमि कीटकों की भरमार जो खुली आंखों से दिखते तो नहीं पर रेंगते रहते और कई प्रकार की बीमारियों की भूमिका बनाते हैं। मकान कच्चे हों या पक्के, सीलन सड़न और बदबू के रहने पर वह अस्वास्थ्यकर हो जाएंगे। मौसम के दबाव से बचना ही काफ़ी नहीं, होना यह भी चाहिए कि जिसमें रहा सोया जाता है, जहाँ भोजन पकाते खाते हैं, जहाँ पर कपड़े रखे रहते हैं, उस स्थान में हुई सीलन ना हो। सीलन कहीं घास गेहूं की तरह नहीं उपजती, वह हवा और धूप ना पहुंचने की प्रक्रिया है। अस्तु जिस मकान में रहा जाए उसमें खिड़कियों का ऐसा और इतना प्रबंध होना चाहिए जिसमें होकर धूप और हवा का आवागमन बराबर बना रहे। इसके बिना उस हानिकारक अवांछनीयता से बचा नहीं जा सकता। देहात में एक अपडर मुद्दतों से यह चला आ रहा है कि खिड़की तोड़कर चोर घुस आवेंगे और घर का सामान उठा ले जाएंगे। वे यह भूल जाते हैं कि खिड़की उखाड़कर चोरों के लिए घर में घुसना जितना सरल है, उतना ही दीवार में वहीं खंदक करके भीतर घुस आना और उसमें होकर सामान निकाल ले जाना भी कठिन नहीं है। सटाकर दीवारें बनाने का रिवाज शहरों में इसलिए है कि वहाँ जमीन की कमी पड़ती है और महंगी मिलती है, पर गांव में वैसी कठिनाई नहीं है। वहाँ तो चोर ही सिर पर छाए रहते हैं, जबकि गाय बैल बांधने के लिए अक्सर बाहर छप्पर से ही काम चलाया जाता है। चोर घर में घुसकर बर्तन कपड़े आदि ही ले जा सकते हैं, पर एक दो बैल भी बाहर से खोल ले जाएं तो हजारों का नुकसान हो जाता है। कोई जमाना था जब घर की संचित पूंजी स्त्रियों के जेवर के रूप में रहती थी और अनाज कपास आदि की बिक्री का पैसा टीन के बक्सों में रहता था। चौकीदार उसी
चौकीदारी उसी की करनी पड़ती थी। पर अब जमाना बदल गया है। जेवर में पैसा फंसाकर उसे जमा कर देना, ब्याज का सरासर नुकसान उठाना और चोरों से रखवाली का जोखिम उठाना किसी भी समझदार को पसंद नहीं। अब गाँव में आसपास बैंकों का जाल सा बिछ गया है। उसमें जमा पूंजी रखी जा सकती है। जेवर लॉकरों में रखे जा सकते हैं। कीमती कपड़े बर्तनों के लिए एक टीन की तिजोरी रखी जा सकती है अथवा घर के किसी सुरक्षित कोने में एक छोटा स्टोर बनाया जा सकता है। इतना भर उलट पुलट भाग दौड़ करने से चोरों का अब डर जो दिन रात हैरान करता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद समझदारी यह उपाय खोज सकती है जिसमें आर पार हवा ले जाने वाली खिड़कियां लगाई जा सकें। सूरज भी घूमता रहता है। एक और खिड़की हो तो थोड़ी देर के लिए धूप घर में प्रवेश कर पावेगी, पर यदि कई तरफ हो तो कई बार धूप के आने की गुंजाइश रहेगी। इसमें घर में रखे हुए अनाज, मसाले, कपड़े, पानी आदि को भी धूप हवा लगती रहेगी और सीलन का खतरा न रहेगा। घर को सीलन से बचा लेना बीमारियों से बचा लेने का एक छत्र लाभ देना है। एक दो आदमियों को रहना हो तो बात दूसरी है, अन्यथा बाल बच्चों, भाई बहनों, चाचा ताऊ वाली गृहस्थी के लिए बड़ा घर चाहिए और वह इस प्रकार विभाजित रहना चाहिए जिसमें प्रत्येक के पति पत्नी को दो एक कमरा मिल सके। देहात में यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। पुराना घर बहुत खिंचा पिचा बना हो तो गांव के बाहर जमीन प्राप्त करके अथवा खेतों में नए घर बनाए जा सकते हैं। उन्हें 2 मंजिलें बनाने की बात सोची जा सकती है। शहरों में लागत अधिक आती है, पर गांव में कच्ची मिट्टी की दीवारें बन सकती हैं और खपरेलों की छाया से काम चल सकता है। यदि 2 मंजिल पर बहुत वजन ना लादना हो तो मजबूत बांसों की छत भी बैठने, उठने और सोने के काम में आ सकती है। मकानों की समस्याएं हवा और धूप के लिए खिड़की छोड़ने की एक समस्या ही नहीं वरन और भी कई हैं। फूस के छप्परों में आग लगने का डर रहता है, इसीलिए छत खपरेल या टिन शेड की बनानी चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए कुआं या हैंडपंप जैसा कुछ प्रबंध समीप में ही होना चाहिए। नित्य निकलने वाले कूड़े का ढेर लगाकर घूरा बनाने की अपेक्षा गड्ढा खोदकर उसमें सड़ाने का तरीका अच्छा है। उससे खाद मिलता है और गंदगी बचती है। मलमूत्र त्यागने के लिए गड्ढा वाले पाखाने या खुरपी लोटा लेकर चलने की आदत डालनी चाहिए। छप्पर या खपरेल पर शाक भाजी की बेलें चढ़ाई जा सकती हैं। आंगन में या घर से बाहर शाक वाटिका लगाने से शोभा बढ़ती है, स्वच्छ हवा मिलती है और बिना पैसे खर्च किए हर मौसम में शाक भाजी मिलती रहती है। सभ्य देशों में इसी प्रकार के घर बनते हैं जिन्हें देखने भर से हृदय की कली खिलने लगे। शहरों में कुशल इंजीनियरों को यह काम सौंपा जाना चाहिए कि कुछ मकान नष्ट करके शेष मकानों को हवादार बनाने का कोई उपाय निकालें। म्यूनिसिपैलिटियों को चाहिए कि घिच-पिच वाले मोहल्लों के इर्द गिर्द जमीन प्राप्त करके वहां उन्हें बसाया जाए। इसमें पैसा लगाने की समस्या जरूर सामने आएगी, किंतु बीमारी से कुछ समय मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। आदमी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ उलट पुलट करनी हो तो करनी ही चाहिए। मेहतरों द्वारा साफ किए जाने वाले पुराने ढंग के पाखाने समाप्त होने चाहिए। उनके स्थान पर सेप्टिक टैंक वाले एवं सीवर लाइन वाले बनाने चाहिए। इसके लिए बैंकों से कर्ज लेने पड़े अथवा हाउस टैक्स बढ़ाना पड़े तो उससे बढ़ाना चाहिए। चिकित्सा के लिए सरकार को अथवा व्यक्तियों को निजी रूप से पैसा खर्च करना पड़ता है। स्वच्छ हवादार मकान बनाकर उस पैसे को आसानी से बचाया जा सकता है। साथ ही अपनी सुरुचि, स्वच्छता और सूझबूझ का परिचय भी दिया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि मकान सीलन और सड़न वाले ना हो, उसमें हवा और धूप दोनों के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
घिच पिच वाली जगहों पे मकान ना बनाएं। अगर ज़्यादा लोगों को मकान में रहना है और आपको खुले मकान की ज़रूरत है तो आप जाके बाहर ज़मीन लेकर मकान बनाएं, लेकिन मकान में हवा और धूप का आवागमन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।